नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद में आज पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण की समीकरण समस्याएं और उनसे द्विघात समीकरण बनाकर उनको हल करना। इसमें सवाल नंबर 3। दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ये एक समीकरण समस्या दी हुई है और इससे एक द्विघात समीकरण बनाकर और दो विषम पूर्णांक ज्ञात करने हैं। हम जानते हैं कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के मध्य 2 का अंतर होता है। विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7 तो सभी जो क्रमागत विषम पूर्णांक है उनमें 2 का अंतर है। तो यहाँ हम इसको हल करने के लिए माना क्रमागत विषम पूर्णांक x और x प्लस 2 है। प्रश्नानुसार इन दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग वो दे रखा है 290। x को 1 से गुणा करेंगे, x स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर, पक्षांतर करके 290 को आगे लें, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0, या 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर, अभी सब में 2 कॉमन आ रहा है, या इसको लिख सकते हैं अपन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। यानी कि अपन ने क्या किया, सभी पदों में 2 का भाग दे दिया, लेकिन सब में 2 कॉमन है। अब यहाँ 143 के ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 143 आए और घटाने पर 2 आ जाए। 2 ऐसे पूर्णांक ढूंढने हैं। तो यहाँ होगा x स्क्वायर, 13 को 11 से गुणा करें तो 143 आता है और 13 में से 11 घटा दें तो 2x आ जाता है। इसका मतलब 143 बराबर 143 होगा। 143 के सेकंड करने की गुणा करने पर तो 143 आए और घटाने पर 2 आ जाए। तो ये 13 माइनस 11, तो यहाँ आ जाएगा 2 की जगह 13x माइनस 11x, या इन दोनों में x कॉमन आएगा, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन, x प्लस 13 बराबर x प्लस 13, दोनों कॉमन है तो x माइनस 11 बचेगा। इसलिए या तो x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 13, या x माइनस 11 बराबर 0, या x बराबर 11। x बराबर माइनस 13, इसको तो हम निरस्त लिखेंगे क्योंकि ये जो पूछा है विषम पूर्णांक, एक क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है, तो ऋणात्मक तो निरस्त हो जाएगा। तो x बराबर होगा 11। यह है पहला विषम पूर्णांक।
दूसरा विषम पूर्णांक x प्लस 2 बराबर 11 प्लस 2 बराबर 13। तो ये क्रमागत विषम पूर्णांक है 11, 13, यही आंसर होगा। तो इस प्रकार हम कोई भी समीकरण समस्या दी जाएगी उसे द्विघात समीकरण बनाकर और हल ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक और उदाहरण, सवाल नंबर 4 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना इसको हल करने के लिए बड़ी संख्या माने बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना। तो बड़ी संख्या 4 है, 4 को एक गुणा कर देंगे बड़ी संख्या से, तो 4x छोटी संख्या का वर्ग होगा। प्रश्नानुसार बड़ी संख्या के वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग का अंतर 45 है या x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर। अब यहाँ 45 के सेकंड करने की गुणा करने पर तो 45 आए और घटाने पर 4 आ जाए। तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस 9x प्लस 5x। 9 पंजे 45 और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस 45 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आएगा x माइनस 9, x माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 9 कॉमन है, इसलिए या तो x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9 या x प्लस 5 बराबर 0, माइनस 5 का वर्ग 25 होता है और 25 में से कोई सी भी संख्या घटाएंगे तो उसका अंतर 45 नहीं आएगा, इसलिए ये तो हो जाएगा निरस्त। बड़ी संख्या होगी बराबर 9, छोटी संख्या का वर्ग 4x बराबर 4 इंटू 9 बराबर आएगा 36। छोटी संख्या बराबर 36 का वर्गमूल प्लस माइनस
6। तो बड़ी संख्या तो होगी 9 और छोटी संख्या या तो +6 या -6। बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या 6 या बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या -6। तो इस प्रकार हम कोई भी समीकरण समस्या दी जाए तो उससे द्विघात समीकरण बनाकर और हल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे देखो पांचवा सवाल। सवाल नंबर 5। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। हल माना बड़ा भाग x है, छोटा भाग 16 - x। इसलिए प्रश्नानुसार बड़े भाग का वर्ग होगा x² और उसका 2 गुना छोटे भाग का वर्ग। इससे ये 164 अधिक है तो इसमें 164 जोड़ दें, दोनों बराबर हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 2x², इसको a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे। 16 का स्क्वायर माइनस 2 × 16 × x प्लस x² प्लस 164। 2x² 16 को 16 से गुणा कर देंगे, 256 माइनस 32x प्लस x² 164 या 2x² x² माइनस 32x 420। पक्षांतर करके सभी मानों को आगे लें। या x² प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। 420 के ऐसे खंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 420 आए और घटाने पर 32 आए। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर, इन दोनों में x कॉमन आएगा, x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन, x प्लस 42 बराबर 0। x प्लस 42 कॉमन आते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। इसलिए या तो x प्लस 42 बराबर 0 या x बराबर माइनस 42 या x माइनस 10 बराबर 0
x बराबर 10, जो कि 16 का 1 भाग -42 नहीं हो सकता, तो इसको तो निरस्त लिख देंगे। बड़ा भाग होगा 10, छोटा भाग 16 में से 10 घटा देंगे 6, ये इसके आंसर होंगे। बड़ा भाग 10 और छोटा भाग 6। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण की जो समीकरण समस्याएं दी जाएगी उनको द्विघात समीकरण बना के हल कर सकते हैं।